का फूल बाजार पूरी तरह से सज चुका है। दुकानदार से लेकर खरीदार तक इस बाजार में आ चुके हैं। ऐसे में लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में मैं पैसा देख रहा हूँ, लग रहा है कमाई ज्यादा हो गई है। हाँ, बहुत कमाई बढ़िया हो रही है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, इस कमाई के साथ साथ ये बताओ चुनाव में क्या चल रहा है? क्या चलेगा हमको पता नहीं, हम तो इधर उधर घूमता है। हाँ। हाँ। कौन आ रहा है? दीदी आ रही है, दादा आ रहे हैं? नहीं पता नहीं। नहीं पता है। नहीं। दादा बताइए, चुनाव में क्या माहौल है? वो माहौल अच्छा है, किसका माहौल है? वो सब आदमी का माहौल है। किसका? सबका माहौल कैसे हो सकता है? माहौल तो एक ही का होता है। दीदी का माहौल है। दीदी का माहौल है। अच्छा, आप लोग बताइए कौन सा फूल है ये? चमेली ना। हाँ, रोजनी। अच्छा, ये पूजा में काम आता है। माँ को ये हार पहनाया जाता है। तो क्या रेट है ये? 100 रुपया। 100 रुपए। तो महंगाई तो सस्ता है या महंगा है? सस्ता है, अभी सस्ता है। तो दीदी के राज में कुछ अच्छा हुआ है कि नहीं 5 सालों में? हुआ। क्या हुआ? अच्छा है, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है इस बार? दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बनेंगे। बन जाएगी? क्या लग रहा है आपको? दीदी थका था। एक पहलवान इधर है। ए पहलवान, अभी तुम तो ये खोल रहे हो। अच्छा, क्या माहौल है, कैसे है तुम्हारा फूल? पहले तो ये बताओ। हाँ, फूल तो अच्छा है ना। हाँ, फूल बढ़िया है। तो फूल तो बढ़िया है, नेता कौन बढ़िया है? नेता हमारा दीदी है ना। दीदी? लोग कह रहे हैं मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। मोदी दी तो है, दीदी तो रहेगा ना। बांग्ला में दीदी रहेगा, ऊपर में दादा रहेगा। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी डबल इंजन वाली सरकार लेकर आ रहे हैं, यहाँ बीजेपी सरकार बना रही है। दीदी हमारा जान है ना। हाँ। दीदी हम लोग का रहेगा। दीदी, क्या नाम है आपका? तापस घोष। तापस घोष। अच्छा, हिंदू बंगाली है। अच्छा, लोग कह रहे हैं दीदी को मुसलमानों के अलावा कोई वोट नहीं देगा। नहीं, हम लोग का तो हिंदू है, हम लोग तो वोट देगा दीदी के। तो हिंदू मुसलमान मुद्दा है क्या इस चुनाव में? नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारा भाई है, सब भाई है। सब भाई है। अच्छा, हिंदू मुसलमान मुद्दा है क्या चुनाव में? हिंदू और मुसलमान जो है, ये कोई मुद्दा है क्या चुनाव में? नहीं, ये मुद्दा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखिए, चुनाव ऐसा चीज है जो सबको लेकर चलना है। यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम जो होता है वो मुद्दा नहीं चलता है। नहीं चाहिए। ये बताइए, यहाँ कमल का फूल जो बिक रहा है, इस कमल के फूल को बेचने वाले आप लोग हैं, तो बेचने वाला कमल वाले निशान पर मुहर लगाएगा या 2 फूल दीदी की तरफ जाएगा? कमला वाला जाएगा। कौन? कमल वाला? बीजेपी आएगी? बीजेपी आ रहे हैं ना। हाँ, देखिए मना कर रहे हैं। बीजेपी आ रही है क्या? हाँ हाँ, बंगाल में बीजेपी, यही कमल निशान। एकदम ठीक। हाँ दादा। ना दीदी थकाई भालो। दीदी थकाई भालो। दीदी थकबे? कोई मालूम नहीं है, कोई जीतेगा कौन जीतेगा कोई मालूम नहीं है। तो हुगली नदी में हावड़ा से लेकर कोलकाता तक के सफर की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत बड़ी आबादी। मैं चाहूंगा इस पूरी आबादी की तरफ आप कैमरा जरूर दिखाइए राजू, ताकि ये पता चले कि कितने लोग सफर तय कर रहे हैं। और इतने लोगों का मूड जांचने के लिए, जानने के लिए हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। दादा, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? परिवर्तन होवे कि खेला होवे? ना। हिंदी में बोलिएगा। खेला होगा, जरूर खेला होगा, उन्नयन का खेला होगा। जो है आज बीजेपी जो बोल रहा है डबल इंजन चलेगा, हम लोग आएंगे, आपको सोनार बांग्ला आएंगे। ऑलरेडी सोनार बांग्ला है। सर, क्या सोचते हैं आप इलेक्शंस को लेकर? बिल्कुल, जो है दीदी ही फिर से आ रही है। हाँ। ये कंफर्म है, आप मान के चलो। हाँ। हो सकता है जो सीट का वेरिएंट था वो थोड़ा कम हो सकता है, बट ममता बनर्जी पूरे बहुमत के साथ फिर से आएगी। मैम, आप महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, और महिला मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी के चक्रव्यूह में घिर गई हैं। पैर टूटा है लेकिन फिर भी मशक्कत कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी की तरफ देख रही हैं या ममता जी की तरफ? ममता है आपकी? हम ममता जी की तरफ ही देख रहे हैं। हम अच्छे हैं, इस लाइफस्टाइल से ही हम खुशी है। इस लाइफस्टाइल से खुश हैं? कोई कह रहा था परिवर्तन हो गए। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, जरूर चाहिए, एकदम क्यों चाहिए? ये जो राजनीति हो रहा है, खेला तो होगा यार, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए एकदम 100%। हो रहा है परिवर्तन? परिवर्तन हो रहा है क्या? दादा, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है कि इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कराना है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वही इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, इशू है दंगा फसाद। ये सब अगर चलता रहेगा तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। तो आप लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। परिवर्तन मतलब ममता गई और मोदी जी आए, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे ही होगा, ऐसे हो रहा है, विकास होगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो चल रहा है यही रहना चाहिए। अच्छा। जो डबल इंजन वाला जो बोल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो तो
और तो स्टेट में है, हम तो देख रहे हैं जो क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इधर परिवर्तन होगा तो मेरे हिसाब से जो है वही रहना चाहिए। तो देखिए हमारे सफर हावड़ा नदी में, हावड़ा किनारे से लेकर कोलकाता तक ये पूरा हो चुका है और एक बड़ी तादाद में वो जनता देखिए जो अभी तक हमारे साथ थी, वो अब अपनी राय रख के वापस जा रही है। आप लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, बाकी लोग तो उससे इत्तेफाक नहीं जो बोलेगा मोदी जी अच्छा रहेगा। मोदी है जो नहीं बोल रहा है खेला तो नंदीग्राम में हो गया, पहला फाइनल खेला हो गया, खेला हो गया, ये कह रहे हैं खेला हो गया, खेला हो कि परिवर्तन हो गए। हम बोला है जो दो वोट हो गया 2 बार, दो चरण में। हाँ 2 चरण, वो दीदी हट गया है। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है? हम लोग को 500 टका वो 2000 रुपया अनुदान देकर हम लोग को चलेगा, हम लोग का कर्म करेगा खाएगा, यही हम लोग का पाए है। 2000 रुपया लेके एक महीना हमको एक बार 500 रुपया करके एक बार देगा, क्या करेगा? और 500 रुपया लेके क्या करेगा? काम देना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? कोई कुछ परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन तो परिवर्तन हो रहा है क्या बंगाल में? जरूर होगा। अच्छा, कोई भी दीदी को जाना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है? दादा ये 10 वर्ष में बांग्ला का हाल एकदम बुरा कर दिया। अच्छा, कोई नौकरी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पूरा नौकरी देने में जो टेट ऐसा मिलता है पूरा रिश्वत देने के मिलता है दादा। इसलिए दीदी को जाना चाहिए। पूरा काटमानी, बाली, पत्थर सभी को काटमानी के चलते है। अच्छा, कैला, गुरु पाचार, ये तो यहाँ इंडस्ट्री हो गया। इसलिए दीदी को जाना चाहिए, जो भी आए कोई बात नहीं, दीदी चाहे जो भी आए। कोलकाता के चुनावी माहौल को समझने के लिए हम अब आ चुके हैं कोलकाता के सबसे बड़े बाजार, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है, बड़ा बाजार जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ये कहा जाता है कि साड़ी से लेकर कपड़े तक, ज्वेलरी से लेकर एसेसरीज तक, खाने पीने से लेकर सब कुछ मिलेगा, यानी सुई से पहाड़ तक एशिया के सबसे बड़ा बाजार में मिलेगा। यहाँ की मिठाइयाँ देखिए, मिठाइयों की दुकान देखिए और मिठाइयों की खूबसूरती देखिए, यानी खाने पीने के शौकीन के साथ साथ पहनने के शौकीन भी है लोग। तो दादा क्या है माहौल? सोनार बांग्ला बन रहा है क्या? हाँ, सोनार बंगला बन रहा है। बन रहा है या पहले से सोनार बांग्ला है? पहले से तो भिखारी बंगला हो चुका है। हाँ, अब बनेगा यदि तो बनेगा। मोदी जी आएंगे ना, मोदी जी आएंगे तभी बनेगा भैया जी। मोदी जी से लग रहा है एकदम लेकिन जरूर। दीदी तो कह रही है खेला होवे। नहीं, खेला होगा तो मोदी जी भी खेला करेगा। आप लोग तो व्यापारी हैं, कट मनी, तोला मनी, एक्सटॉर्शन, ये एक बड़ा मुद्दा है। व्यापारी से सबसे ज्यादा परेशान है। व्यापारी क्या परिवर्तन देख रहा है? परिवर्तन होगा सर, परिवर्तन होगा, 100% होगा। क्यों होगा? आपको क्यों लग रहा है? आदमी अंदर से दुखी है इसलिए होगा। अच्छा, दुख क्या है? किस बात का दुख है? विकास नहीं। बड़ा बाजार अपनी साड़ियों की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और साड़ियों की दुकान में देखिए सुबह का वक्त है, तमाम ग्राहक भी हैं, खरीदार भी हैं, बेचने वाले भी हैं। जूता निकाल लेते हैं, माहौल साड़ी की दुकान के अंदर का है। दादा नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। टीका वीका लगा के सुबह पूजा पाठ करके लग रहा बैठे हुए हैं। हिसाब किताब हो रहा था कुछ? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है ये बताइए? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, किसके पक्ष में लग रहा है? किसकी चर्चा ज्यादा है? देखिए, किसी के मन की बात आप नहीं बता सकते। अच्छा, आप क्या सोचते हैं ये बताइए? अच्छा, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ अच्छा, और अकॉर्डिंग टू माय एस्ट्रोलॉजी हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हाँ। डिफिकल्ट फॉर whom? मोदी जी और फॉर ममता? फॉर मिसेस बैनर्जी, मिस बैनर्जी, सॉरी। अच्छा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों है? शनि में राहु चल रहा है सर, अच्छा, इसीलिए। शनि में राहु है इसलिए। लेकिन जनता, मैं जब घूम रहा हूँ तो जनता का जो रुझान है, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि 10 साल के बाद एक बार और ममता बनर्जी को मौका दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को कोई परेशानी? जय श्री राम। हाँ, नहीं, आप जय श्री राम तो कह रहे हैं। ओनली फॉर जय श्री राम। अच्छा, बस। आप हिंदुत्व पर वोट देंगे या विकास पर वोट देंगे? विकास पे। तो विकास में जय श्री राम कहाँ आता है? आता है, कैसे आता है? आता मोदी। समझाइए। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आप लोग तो व्यापारी हैं, कट मनी, तोला मनी एक बड़ा मुद्दा है इस बार। व्यापारी परेशान है, क्या कमिशन वसूला जाता है सचमुच टीएमसी के जरिए? नो, ये गलत बात, ये गलत बात। नहीं 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 नहीं। आई अपोज इट, वेरी ट्रूली अपोज कोई इट। कट मनी नहीं है, कोई तोला मनी नहीं है। नहीं, मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हूं, बट इसको मैं एकदम अपोज करता हूं कि कोई भी तोला मनी ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। नो सॉरी, नहीं सर, नहीं है।
कोई तोला मुनी नहीं है। कोई तोला मनी नहीं। आप लोग रोजी पर बैठे हैं, देखिए, और आपकी साड़ी की दुकान बड़ी सुंदर है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और मैं हनुमान जी की मूर्ति को छू करके कहता हूँ कि कोई तोलाबाजी नहीं है। हाँ, कोई टोलाबाजी नहीं है। जबकि आप जय श्री राम बोल रहे थे तब भी। हाँ? जय श्री राम बोलने जब भी लेकिन सत्य का साथ दूंगा। सत्य का साथ। हम हर समय सत्य के साथ में है। हम जय श्री राम बोले या राधे श्याम बोले या सीताराम बोले या चंडी पाठ करें, लेकिन सत्य की विजय होगी। होगी। तो आप लोग को लग रहा है, तो अच्छा, अंतिम सवाल एक एक लाइन में बताइए, खेला होबे कि परिवर्तन होबे? परिवर्तन ही होगा। खेला होबे या परिवर्तन होबे? परिवर्तन। दादा, परिवर्तन। भाई बताओ। परिवर्तन हो गए। देख लीजिए, ये माहौल है बड़ा बाजार का। बड़ा बाजार अपने आप में एक ऐसा हब है जहां सुई से पहाड़ मिलता है। पूरे देश के लोग यहां खरीदारी करने आते हैं और यहां का मूड ये बताता है कि बंगाल का मूड क्या है। बड़ा बाजार के साड़ी कारोबारियों से बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी है और अब हम एक दुकान में दाखिल हो रहे हैं जहां कुछ व्यापारी बैठे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बंगाल के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन की चर्चा है, सोनार बांग्ला की चर्चा है, या फिर कटमनी की ज्यादा चर्चा है, या फिर खेला की ज्यादा चर्चा है? समझ में नहीं आ रहा। अभी तो देखिए दोनों का पलड़ा बराबर है। बीजेपी भी भारी है और टीएमसी भी भारी है। अब जो है अपने को तो सबका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दादा, आप बताइए क्या कह रहे थे? मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि टीएमसी था तो भी हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन अब बीजेपी बोलता कि परिवर्तन, असल परिवर्तन, आर अन्याय, ये एक बहुत बड़ा बात है। और इस बात के तहत हम लोग चाहते हैं कि व्यापारिक वर्ग के लिए और तमाम जितने भी हैं जो बंगाल के निवासी हैं उनको क्या फ़ायदा करवाए बीजेपी। हम ये टेस्ट के आधार पर क्या ये बता पा रहे हैं कि हम क्या फायदा देंगे? आपको जीएसटी दे दिया, टैक्स का चीज उन्होंने दिया है ना, कि जो एजेंडा जो उन्होंने निकाला है, तो एजेंडा के आधार पर ही हम बोल रहे हैं। और नहीं, अन्याय तो हो रहा है, लेकिन क्या बंगाल में अन्याय हुआ है, ये बताइए। बंगाल में अन्याय तो हुआ ही है। क्या अन्याय हुआ है? आप ग्रामीण इलाका में जाइए तब आपको पता चलेगा वहाँ क्या हुआ है। शहर में तो हम लोग चलो अपना कमा रहे, खा रहे हैं, जैसे भी होता है। उनको आज बहुत तरह का प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज कुछ नया नहीं बना है, यहाँ से काम छोड़ के सब बाहर जा रहे हैं। काम है ही नहीं यहाँ पे, रोजगार ही नहीं। रोजगार नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये तमाम चीजें जो कभी नहीं हुआ आज 50 साल 70 साल की आज़ादी के बाद, वो होगा? ये चीज़ तो सबको दिख रहा है। आज आप इंडिया के दूसरे स्टेट में जाइए ना, सब जगह डेवलपमेंट है। बंगाल तो बहुत पीछे चला गया, बंगाल पीछे एकदम चला गया। हम लोग तो ममता सरकार एकदम नहीं चाहते। बंगाल आज भी बैकवर्ड है और सब सीटें ये बजाय, इसके लिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन ममता दीदी कह रही है उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम कर दिया, हर वर्ग के लिए काम किया है, और उसी काम के आधार पर वो चाहती हैं एक बार उनको और मौका मिले। मौका तो काम के ऊपर मिलता है, काम तो कुछ हुआ नहीं है बंगाल में। ना कल कारखाना है, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, सब रोज बेरोजगारी है, ना बिजनेस करने के लिए यहाँ पर कोई काम धंधा है। देश की राजनीति में चाय की भूमिका बहुत बड़ी रही है, लेकिन बंगाल में भी इस चाय की भूमिका छोटी नहीं है। बेशक आज चाय पर चर्चा ना हो रही हो, लेकिन बंगाल के लोग चाय बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए हम एक चाय की दुकान पर मौजूद है और बहुत सारे लोग हाथों में मिट्टी के बर्तन में, जिसे हम कुल्हड़ कहते हैं, उसमें चाय पी रहे हैं। मोदी जी चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन असल में चाय पर चर्चा बंगाल में ही होती है। अच्छा। और बंगाल के लोगों ने ये चर्चा कर रही है कि इस बार बीजेपी बंगाल में नहीं आ रही है, तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही है। अच्छा, चाय पे चर्चा शुरू मोदी जी ने किया था, लेकिन बंगाल में भी चाय पर चर्चा हो रही है। तो ममता बनर्जी की ईमानदारी की चाय है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। और इसमें हरा कुर्ता बता रहा है कि आप टीएमसी के वर्कर हैं। ये हम साधारण पब्लिक है। हमारा नाम मोहम्मद साबिर है, हम यहाँ के बासिंदा लोकल है। तो ये अब चाय पे जब चर्चा कर रहे हैं, मैं खुद चल के आपके पास आया हूँ। तो ये चाय ईमानदारी वाली चाय है और इस चाय में ममता बनर्जी की खुशबू आती है। तो मोदी जी वाली चाय बेईमानी वाली चाय है क्या? चूरनबाजी चाय है। लोग चाय पीते वहाँ पे और चूरनबाजी बंगाल में आके जिस तरह से बंगाल को बदनाम करना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग कभी बदनाम नहीं होने देंगे बंगाल को। पिछले दफा 211 सीट था, इस दफा 222 सीट लेकर के भारी बहुमत से ममता बनर्जी यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं हम सोनार बांग्ला बनाएंगे।
तो क्या बंगाल अभी क्या है? यूपी को बनाओ ना, वो हवा में यूपी को बनाओ ना, बिहार को बनाओ ना। ये बंगाल तो पहले से दीदी ने सोनार बंगला बना चुका है और इसके नाम ही दिया सोनार बंगला। यूपी बनाओ, यूपी छोड़ के बंगाल क्यों बना रहे हो? वो हवा में इलेक्शन को जीतना चाह रहे हैं। जिस तरह से वो जब से आए, जब से 214 से जो इलेक्शन में आए, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी जो है रास्ते में कतार में एनआरसी के मामले में, या हो ये कोरोना के मामले में, कोई भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। स्वास्थ्य साथी, रूपोश्री, खाद्यश्री, स्वास्थ्यश्री, हॉस्पिटल, कन्याश्री, ये कम थोड़ी है। कन्याश्री कितना चीज दिया है, ये सोनार बंगले से कम थोड़ी है। चाय की दुकान पर चर्चा चल रही थी और आप बंगाल और पश्चिम बंगाल के माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंगाल का माहौल क्या है ये समझने की कोशिश, मामला बहुत कांटे का है और 50-50% पर टिक गया। अभी भी 6 चरण के चुनाव मतदान बाकी हैं और इन मतदानों में क्या होगा, जनता किस करवट बैठेगी और पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये देखना दिलचस्प है और 2 मई के नतीजे साफ कर देंगे। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।